नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम रोज आपके जीवन में प्यार भरने का संसाधन क्रिएट करते हैं। यहां रोज आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी दाम्पतिक लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को सुव्यवस्थित किया जाता है, या यूं कह ले उसमें आ रही किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। प्यार तुम्हारी जिद हो तो भी, प्यार तुम्हारी कमजोरी हो तो भी, प्यार में तुम्हारा अस्तित्व दांव पर लगा हो तो भी, तुम्हारा मान सम्मान बीच में आ रहा है तो भी, घर परिवार की अव्यवस्थाएं हैं तो भी, और पार्टनर की तरफ से कोई दिक्कतें हैं तो भी, बशर्ते प्यार सच्चा होना चाहिए। तुम्हारे सच्चे प्यार में पूरी सच्चाई के साथ खड़ा हूं मैं, और इस श्रृंखला को पिछले बहुत सालों से, 2500 सालों से, 20 सालों से निरंतर चलाया जा रहा है और अभी तक 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहां नित्य हजारों लोगों के काम हो रहे हैं। हमारे यहां का अभी तक सक्सेस रेट 95% है। हाँ, यह सत्य है कि अभी तक 5% लोग ऐसे भी हैं जिनके काम नहीं हुए होंगे, लेकिन उस 5% में कारण बहुत सारे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे दाम्पतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, शादीशुदा लाइफ में, या तुम्हारे रिलेशनशिप में, या तुम्हारे अपने पर्सनल रिलेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आज का दिन आपका है। आज मैं कह रहा हूं कि एक छोटी सी सामग्री जो आपके अपने किचन से मिल सकती है, आपके हर घर में होगी, गरीब हो या अमीर, हर घर में एक सामग्री अवेलेबल है। उस सामग्री से आज मैं आपके अपने जीवन में वो सब कुछ दिलाने की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से तुम दिन रात परेशान हो, जिसकी वजह से तुम्हारा दिन दिन नहीं है और रात रात नहीं है, तुम्हारा चैन खो गया है, तुम्हारा मन मस्तिष्क अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी अव्यवस्थाएं चरम पर बढ़ चुकी हैं। वो सब चीजें ठीक कर दी जाएंगी। अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा रिलेशन अगर मलिन हो गया है, अगर तुम्हारा रिलेशन भ्रम है, अगर तुम्हारे रिलेशन में भय है और संदेह है, चाहे वो डाउट का भय हो, चाहे किसी का हो जाने का भय हो, चाहे उसके झूठ बोलने का भय हो, चाहे उसके फरेब का भय हो, चाहे उसकी मलिनता का, उसकी गंदगी का, उसके बुरे सोच का, उसके बुरे विचारों का, या उसके बुरे स्वभाव का, उसके नेचर का, उसके व्यक्तित्व की बात हो, चाहे वो मलिनता हो उसके मन मस्तिष्क में, उसके सोच में, विचारों में, बातों में, या उसके व्यवहार में, या उसके जीवन में छल प्रपंच, आडंबर हो, दिखावा हो, प्रदर्शन हो, और केवल और केवल फरेब पर और झूठ पर रिश्ता रखा गया हो। बोला कुछ और गया, निकला कुछ और, बताया कुछ और गया, हुआ कुछ और अगर इंसान अचानक अपना असली रंग रूप दिखाने पर आमादा हो जाए, आप किसी भी रिश्ते से बाहर आना चाहें या बाहर गए रिश्ते को फिर से वापस पाना चाहें, ऐसी सारी की सारी कंडीशंस पर आज हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप अपनी व्यवस्था से बना पाओगे। आज हम कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से हो पाएंगी, और इसके लिए समय बहुत नहीं चाहिए। कुछ मिनटों में ही आपके जीवन से ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में खड़ी होंगी। सामान क्या चाहिए? इसके लिए सामान चाहिए थोड़ा सा आटा, बहुत थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा सरसों का तेल और जरा सा नमक। ये 5 चीजें केवल सामग्री में चाहिए। इन 5 चीजों के मिश्रण से आपके जीवन की वो 5 महाव्याधियां समाप्त हो जाएंगी। प्रेम की, रिलेशनशिप की, पारिवारिक लाइफ की, दाम्पतिक लाइफ की, मैरिटल लाइफ की, जिसकी वजह से तुम परेशान हो। चाहे तुम्हारा पार्टनर अपने घर वालों की वजह से अस्त व्यस्त हो रहा हो, या अपने निजी स्वभाव और व्यक्तित्व की वजह से, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन की ओर अग्रसर हो रहा हो, या उसकी आदतें और नेचर ही ऐसा हो कि हर बार उसे पार्टनर चेंज करने की आदत है, स्वभाव है, या उसके साथ कुछ ऐसा छल प्रपंच किया जा रहा हो। कभी किसी पार्टनर ने छल प्रपंच किया हो या उसके साथ किया जा रहा हो, उसके मन मस्तिष्क में मलिनता हो, सोच में गंभीरता ना हो, वो पूरी तरह से
स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो आज का दिन आपका है। आज इन 5 चीजों के मिश्रण से आपका पूरा का पूरा जीवन ठीक हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मांगलिक कार्य विवाह है और उस विवाह में बहुत महत्वपूर्ण एक इवेंट होता है जिसको हल्दी लगाना बोलते हैं, उपटन लगाना बोलते हैं। तो आज मैं दुनिया के पूरे विश्व में प्रथम बार उपटन बता करके तुम्हारे उपटन से, समझते हो ना उपटन किसे कहते हैं, आज वो भी बता रहा हूं मैं। केवल और केवल इसके प्रयोग से तुम्हारे जीवन की निगेटिविटी समाप्त होगी, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता स्ट्रांग होगी, तुम सकारात्मक चिंतन कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में जो बुरी चीजें प्रवेश कर रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में बुरे ग्रह नक्षत्रों की जो रेजेस पड़ रही हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी खुद की सोच समझ, व्यक्तित्व, नेचर, स्वभाव सब कुछ में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। और यही सेम चीजें तुम्हारे पार्टनर की तरफ होंगी। क्यों? क्योंकि आधा शरीर तुम्हारे पास है और आधा तुम्हारे पार्टनर के पास है, या यूं कह लें कि तुम्हारे शरीर में आधे तुम हो और आधा तुम्हारा पार्टनर है। आधे तुम हो और आधा तुम्हारा पार्टनर है। तुम दोनों मिलजुल के एक ही शरीर में रहते हो। 2 जिस्म तो है लेकिन जान एक है दोनों में, धड़कन एक है दोनों में। तभी तो बेचैनी है, तभी तो परेशानी है, तभी तो दिक्कत है, तभी तो समस्या है उसके अलग होने पे या उसका छूटने के डर से, तभी तो भय है सारी चीजों को खराब न करने की। तो आप जरा समझने की कोशिश करो, इसमें गंभीरता में अंदर प्रवेश करो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर तुम्हारा विवाह नहीं चल रहा है तो भी इसी पे दिक्कत होगी, और तुम्हारा विवाह तुम्हारे पसंद का नहीं हो पा रहा है तो भी इसमें दिक्कत होगी, विवाह के बाद किसी के लिए दिल धड़क रहा है तो भी इसमें ही दिक्कत होगी, और तुम किसी को हर हाल में पाना चाहते हो तब भी इसी में दिक्कत होगी। क्योंकि ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 वो महाभूत हैं, ये 5 वो महाशक्तियां हैं, ये 5 वो चीजें हैं जिनके बगैर कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। ये 5 वो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनके बगैर जीवन निर्माण होना व्यवस्था नहीं चल सकती। तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता, तुम्हारा पेट नहीं पल सकता, तुम जीवित नहीं रह सकते, तुम्हारा कुछ भी इन 5 चीजों के बगैर चल ही नहीं सकता। न तुम्हारी लाइफ, न तुम्हारा जीवन, न तुम्हारा भोजन, न तुम्हारा पाक शास्त्र, और ना ही तुम्हारी लाइफ, ना ही तुम्हारी शादी, न विवाह, न प्यार, न मोहब्बत, कुछ भी नहीं चल सकता। नमक इश्क का हो या खाने का, दोनों में बराबर होने की आवश्यकता है, इसलिए इसमें नमक को भी हमने रखा है। ये 5 महान चीजें आपके अपनी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक दाम्पतिक मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करेंगी। आप यकीन मानो, इस पे सैकड़ों सालों का रिसर्च है, इसी वजह से विवाह में इसको सम्मिलित किया गया। इसमें हजारों सालों का तप और तपस्या सम्मिलित है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इवेंट का सबसे पहला काम यह रखा गया। मांगलिक कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पहला काम हल्दी है, और हल्दी में उपटन ही लगाते हैं। हल्दी में दिखाते केवल हल्दी है, लेकिन उसमें मिलाते यही 5 चीजें हैं जो आज आपको बता रहे हैं। बस इसको लगाने के बाद क्या करना है वो प्रक्रिया आज नहीं है, बाकी तो सब तुम्हारे लिए पुराना है। मैं कह रहा हूं केवल इस उपटन मात्र से तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ मिनटों में हो जाएगा जो कभी नहीं हुआ। जो भी तुम चाहते हो, तुम अपने वाले को हमेशा अपना बना के रखना चाहते हो, यस हो सकता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा लव, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी ही रहे हमेशा, यस हो सकता है। तुम चाहते हो हर हाल में वो खुद आकर के तुमसे माफी मांगे, तुम्हारी तरफ आकर के आगे बढ़े, यस संभव है। तुम चाहते हो कि वो बुरा इंसान अच्छा बन जाए, यस संभव है, ये हो सकता है। तुम चाहते हो उसका लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, उसकी बुरे कर्म, बुरी चीजें, बुरे विचार, बुरा मन, बुरा सोच सब कुछ समाप्त हो जाए, यस हो सकता है। आज वो सब संभव है जो तुम चाहते हो। असंभव को संभव करने की व्यवस्था है ये। ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने इस पर विचार करके, मंथन करके इस विषय को तुम्हारे साथ रखा हुआ है। पूरी दुनिया में आज तक किसी ने भी ये बात आपको साझा नहीं की, पूरे विश्व में किसी नहीं की। आज के बाद लोग करेंगे तो वो अलग बात है। आज से पहले किसी ने भी प्यार को ठीक करने के लिए उपटन का
प्रयोग नहीं बताया, उपटन की वास्तविक महिमा नहीं बताई, उपटन का बेसिक मतलब क्या है ये आज तक किसी ने नहीं बताया, उपटन क्यों लगाया जाता है इसके बारे में आज तक नहीं बताया, उपटन ही क्यों और उपटन से होता क्या है, क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्यों इसको मांगलिक कार्य का एक इवेंट का पार्ट रखा गया है, और ये मांगलिक कार्य को गाना गा के मंत्र बोल करके क्यों किया जाता है भाई, उसके पीछे का सार है, उसके पीछे की पूरी रिसर्च है, उसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान लगा हुआ है भाई। ये 5 चीजें तुम्हारे उन 5 एलिमेंट्स पे काम करती हैं। किस पे काम करती हैं? तुम्हारे 5 जो एलिमेंट्स हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि, ये जो 5 तत्व है ना भाई, मैं कह रहा हूं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन शमीरा। ये 5 चीजें तुम्हारे शरीर में निर्मित है। ये 5 महाभूत हैं, ये 5 वो शक्तियां हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं भाई। ये 5 वो ग्रह हैं जिनकी श्रेष्ठता सर्वोपरि है। अगर आप 9 ग्रहों में से राहु और केतु उपग्रह को हटा दे तो 7 बचते हैं, और 7 में से सूर्य चंद्रमा तो जीवित देवता है, उनको हटा दे अगर तो सिर्फ 5 ये महाभूत बचते हैं। आज उस 5 ग्रहों को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर रहा हूं। आज मैं उन लोगों को आपके पक्ष में खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में नर्क बन चुका है लाइफ। अब गलती चाहे तुम्हारी अपनी हो या सामने वाले की, दोनों ही गलतियों को तुम अकेले ठीक कर पाओगे। ये पहला विश्व का उपाय है जिसमें किसी को ना कुछ खिलाना है, ना कुछ पिलाना है, ना ही किसी को कुछ देना है, ना ही कुछ दिखाना है, ना ही किसी की फोटो की जरूरत है, ना ही किसी के नाम की आवश्यकता है, ना ही एड्रेस की आवश्यकता है, ना फोन नंबर की आवश्यकता है। बिना किसी संसाधन के केवल क्या जरूरत है? तुमको चाहिए आटा, तुमको चाहिए हल्दी, तुमको चाहिए बेसन, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक। ये 5 चीजों का मिश्रण तुम्हारे जीवन को कंप्लीटली ठीक कर देगा। बस सावधान रहना। आज का ये अंतिम तक पूरा का पूरा एपिसोड इसलिए देखना, देखो उपाय बहुत छोटा है। मैं इस बात को पूरी तरह से समझा के क्यों बताता हूं हर बार, हमारे बच्चों को पता है, जो कुछ नए लोग जुड़ गए हैं उनको भी जान लेने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं इसलिए इतना समझा के और बता के आपको लेकर के जाता हूं क्योंकि तुम उपाय की महिमा समझने की कोशिश करना, तुम उपाय की गरिमा और उसके वजन की बात समझना, तुम उसके मूल्य की बात समझना। किसी भी बात को जब तुम समझकर करोगे, एक इलेक्ट्रीशियन को यह समझना बहुत आवश्यक है कि वो किस नंबर का तार जोड़ रहा है, वो नॉर्मल वायर है या डायरेक्ट बड़े ट्रांसफार्मर से उसका कनेक्शन आया है, या वो जो हाई टेंशन लाइन जाती है उस पे जोड़ने के लिए कहा गया है। जब तक वो उसकी गरिमा और उसका सिस्टम नहीं समझेगा तब तक उसकी वो तैयारी नहीं हो पाएगी, वो भावनात्मक स्तर पर वैसा तैयार नहीं हो पाएगा और वो काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसा किसी भी विषय पर जब तक तुम जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, उसकी पूरी की पूरी महिमा नहीं समझ लेते, उसके बारे में कंप्लीट जान नहीं लेते, तो तुम्हारा करना अधूरा हो जाता है। तुम शायद उसको उस तरह कर ही नहीं पाते जैसे करने की नीड है। तुम शायद उस विषय को उस आधार पर, उस सिस्टम पर नहीं कर पाते जैसे करने की नीड है। आज मैं कह रहा हूं इस विषय को पूरी की पूरी गंभीरता से, पूरी की पूरी तल्लीनता के साथ समझने की कोशिश करना। इससे बड़ा उपाय अभी तक पूरे YouTube पर पिछले सैकड़ों सालों में कभी भी न बताया गया, न देखा गया, न समझाया गया, न दिखाया गया। ये वो उपाय है जो दुनिया के किसी भी कोने में किया जा सकता है। इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई ऐसी सामग्री नहीं जो यहां नहीं मिलती, वहां नहीं मिलती। ये विश्व का पहला उपाय है जिसकी सामग्री तुम्हारे घर में पड़ी है ऑलरेडी, और जिसका उपाय तुम अकेले दम पे कर सकते हो। न तुम्हें पैसों की नीड है, न तुम्हें तांत्रिक मांत्रिक होने की नीड है, न तुम्हें बहुत जानकार होने की नीड है, ना ही किसी धर्म संप्रदाय की होने की नीड है। तुम किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, किस रिलीजन से आते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा उपाय है जिसमें रिलीजन्स काम नहीं करता, इसमें कुछ काम नहीं करता। इसमें तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी वो इम्पावर जो अंदर है वो वर्क करती है भाई। इसमें वो परमात्मा तुम्हारे अंदर से वर्क करना प्रारंभ कर देता है। इसमें तुम उनको जगाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे रोम में व्याप्त है। हर रोम में कोई है, कोई शक्ति, कोई एनर्जी, कोई पावर, कोई देवता आपके शरीर में विद्यमान है, बस तुम्हें मालूम नहीं है। हर अंग का कोई अलग देवता है और उसका वो अधिकार क्षेत्र है, बस तुम्हें पता नहीं है। जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उन्हें पता है, वो बोलते हैं हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी
नाभौ च कामनी रक्षेत गुह्याम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेडम गुदे महिष वाहिनी। तो साहब हर अंग का, हाँ, कामाक्षी चिबुकम रक्षेत, हर एक अंग का, हर एक अंग प्रत्यंग का, उंगलियों का, नाखून का, दांत का, जीभ का, सबका अलग अलग देवता है। तो जब इतने देवता तुम्हारे शरीर में विद्यमान है, तुमने जगाया क्या आज तक? और क्यों इनको ही जगाने की जरूरत पड़ती है तुम्हारे विवाह में? क्यों तुम्हारे कार्य में मातृ पूजन किया जाता है? अरे जरा समझना इस गंभीरता को, अरे जरा सोच के समझ के इसको अंदर प्रवेश करना, क्योंकि ये भाई पौराणिक परंपरा है। ये वो साइंस है जिस पर अभी भी रिसर्च किया जा रहा है। ये वो साइंस है जिसके आगे नासा अभी भी बहुत छोटा बना है। ये वो साइंस है जिसके आगे सब कुछ बहुत सामान्य है। ये वो साइंस है जिसकी अभी भी कॉपी की जा रही है। ये वो साइंस है जहां पर रावण अपने इशारे से विमान चलाया करता था, उसकी मन की गति से विमान चलता था। आज तो ड्राइवर की जरूरत है, अभी भी तुम्हें सेट करने की जरूरत है। अभी भी तुम्हारे मन मस्तिष्क के चिंतन से कोई चीज कंट्रोल नहीं होती। अभी भी तुम्हें उंगलियों से करना पड़ता है, अभी मैनुअल करना पड़ता है। ऑटोमेटिक आई है पर उतना अभी ऑटो और वो मैटिक नहीं हो पाई जितना एक्चुअल हुआ करता था। वो जहाज, वो रावण का जो जहाज था ना, पुष्पक विमान, वो कैसा था पता है आपको? वो अगर 2 लोग बैठे तो 2 सीटर हो जाता, और 10,000 लोग बैठे तो 10,000 सीटर बन जाता। इसका उदाहरण रामायण में आया है, ध्यान से समझना। इसका उदाहरण रामायण में आया है, जरा समझना कि कोई भी एक व्यक्ति को उठाने के लिए ट्रेन लेके तो नहीं जाएगा, वैसी ही गाड़ी लेके गया होगा जिसमें 1-2 आदमी बिठाए जा सकते हो। जिस समय सीता को बिठा के रावण लाया, उस समय पुष्पक विमान में सिर्फ 2 सीट थी। और जब उसी पुष्पक विमान में राम अयोध्या गए तो कितने लोग थे पता है? उनकी सेना सारी थी। और सेना में कितने लोग थे उनके पास उस समय? पद्मो वठारा जूथप बंदर। केवल कहते हैं 18 पद्म तो बंदर थे। कहते हैं 18 पद्म तो केवल बंदर थे, बाकी तो सबको छोड़ ही दीजिए। भालू, रीछ और जाने कितने ही लोग। और पद्म कितने होते हैं पता है? लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब। फिर पद्म की बारी आती है। इतने लोग उसी जहाज में आ गए। इतना स्लाइड, अभी बाकी है रिसर्च। तो ये वो विज्ञान है, ये वो वेद है जिस पर नासा अभी बहुत छोटा बच्चा है, या और रिसर्च सेंटर्स अभी उसी कॉपी पेस्ट में चल रहे हैं। अभी तो वो वहां की हैंड राइटिंग तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। उठाओ और पेस्ट करके रख दो, दैट्स इट। तो मैं उस विज्ञान की बात कर रहा हूं जो बहुत अंतरंग है। मैं उस विज्ञान की बात कर रहा हूं जहां आज भी कोई याद करे तो हिचकियां आती हैं। मैं उस विज्ञान की बात कर रहा हूं कि आज भी बिल्ली काट जाए तो सब लोग रुक जाते हैं। मैं उस विज्ञान की बात कर रहा हूं कोई छींक आ जाए तो लोग गॉड ब्लेस बोलते हैं। मैं उस विज्ञान की बात कर रहा हूं जब सपने में लोग कुछ भी देखते हैं और देखते समय 100% सत्य मानते हैं, उस समय बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। सपने में शेर दौड़ा रहा था और जब हम आंखें खोल के देखे तो हम पसीने से तरबतर थे, यानी मन तो देख ही रहा था, शरीर भी एक्शन कर रहा था। कभी कभी कुछ बुरी चीजें देख लो तो भी वैसा ही फील होता है ना? कभी कभी सपने में आप देखते हो अपने पार्टनर के साथ आप अंतरंग हो रहे हैं, और जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप उसी कंडीशन में पाए जाते हैं। तो कहने का सीधा संबंध यह है कि तुम जो देख रहे होते हो वो हो रहा होता है क्या? हाँ, एक अलग संसार है जहां वो सब हो रहा होता है। कभी स्वप्न पर बात करेंगे। आज मैं कह रहा हूं कि इस विज्ञान को समझो, ये बड़ी गंभीर विज्ञान है। ये वो वेद विज्ञान है, ये उस वेद की विज्ञान है जिसमें पूरी की पूरे ऋषियों की तपस्या लगी हुई है, हजारों लाखों करोड़ों सालों की। मैं उसे बहुत सहज तरीके से तुम्हें साझा कर रहा हूं। सीधे उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी जी। मेरा नाम रंजना कुमारी है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरा शादी जो है ना, तीसरा शादी है गुरुजी। दूसरा शादी से मेरा एक लड़का है, आज लड़का वो 10 साल का हो गया है, लेकिन कोई वजह से छोड़ दिया। और ये तीसरा शादी है, लव मैरिज किए गुरुजी। जनवरी में किए थे, मार्च तक होली तक सब खत्म हो गया गुरुजी। हमको घर से निकाल दिया, वो उनका परिवार हमको नहीं चाहते हैं। और आपसे पूजा कराएं गुरुजी,
बस 6-7 महीना से हमको ब्लॉक करके रखे थे। आपका पूजा कराएं, तब आप पूजा कराएं गुरुजी, तो वो हमको अनब्लॉक कर दिए हैं और स्टेटस में कुछ कुछ मैसेज भी करते हैं। बहुत 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 थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। बस ऐसा ही कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी कि जल्द से जल्द वो हमको लेने के लिए आ जाए, मेरा घर बस जाए गुरुजी। बस गुरुजी आपके सहारा है गुरुजी, बस आप हमको संभाल दीजिए गुरुजी, संभाल दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। लेकिन सच मत मानो, ये बेनिफिट, ये लाभ तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, तुम्हारे सत्कर्मों का फल है, तुम्हारी मेहनत की तपस्या का फल है। और सबसे बड़ी बात, तपस्या का कोई भी अंत नहीं होता। पता नहीं कब तपस्या फलीभूत होगी, वो तपस्या करने वाले की निष्ठा पर डिपेंड करता है। टीचर एक जैसा सबको पढ़ा रहा है, पर उत्तीर्ण जो होते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं भी उत्तीर्ण होते, कुछ फेल भी हो जाते हैं, पर टीचर सबको पढ़ाता है। तो धन्यवाद तुम्हारा कि तुम ढंग से पढ़ रहे हो, ढंग से कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, जो बताया जा रहा है उसे कर रहे हो। जो बचा काम है वो भी होगा ही। एक बार आगाज हो गया तो अंदाज तो बनेगा ही वो जो तुम चाहते हो, कोई संदेह नहीं। खूब आनंद से रहे, खूब व्यवस्थित रहे, मुस्कुराए, पानी पिए, सुंदर बने, उपाय पूरी श्रद्धा से करें, काम होगा ही भगवान ने चाहा तो। बात करते हैं सीधे उपायों की। उपाय पे आज मैं बात कर रहा हूं कि वह 5 चीजें आपस में मिश्रित करके इस प्रकार से करने से आपका पार्टनर आपका गुलाम होगा। आपके पार्टनर की मस्तिष्क की मलिनता समाप्त होगी, उसकी सोच पॉजिटिव होगी, आपको लेकर के गंभीर होगा, आपको लेकर के स्ट्रांग होगा, आपको लेकर के पूरी दुनिया से लड़ने की शक्ति लेकर के आएगा और आपको लेकर के स्टैंड करने की क्षमता उसके अंदर होगी। और आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। इन 5 चीजों को अपने शरीर में लगा करके यहां फेंके। बस इस बात को आज समझ लीजिए कि यह महत्वपूर्ण चीज है। आपने हेडलाइन में सुना भी था, देखा भी था कि हेडलाइन में लिखा था कि ये 5 चीजें मिलाकर के शरीर में लगाकर यहां फेंकने से आपका पार्टनर आपका गुलाम हो सकता है, आपका पार्टनर आपके हाथों की कठपुतली हो सकता है। हाँ, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आपको करना यह है कि थोड़ा आटा लेना है और आटा इतना लीजिएगा कि पूरे शरीर में अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाएं तो लग जाए। उसके बाद थोड़ा सा उसमें बेसन डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालना है, थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है और बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। इन सब चीजों को आप कच्चे दूध से या साफ पानी से मिश्रित कर लें। मिश्रित करने के बाद वॉशरूम में जाकर के पूरे शरीर में, बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा शरीर, पूरे के पूरे शरीर में लगाइएगा। अपना दिमाग मत लगाइएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। इसलिए कह रहा हूं कि महाभारत की एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो आपको बताना बहुत आवश्यक है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाभिर्मयति च पनीव खेदम कीर्तिश्च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। माता ने एक पुत्र से कहा कि कल प्रातः स्नान करके तुम पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आना। पुत्र ने कहा, जो आ गया माता। दूसरे दिन उसके दिमाग में थोड़ी बुद्धिमानी आ गई, थोड़ी उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत जानकार हूं। तो उसने क्या किया, उसे लगा मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत जानकार हूं। तो उसने क्या किया कि माता के सामने निर्वस्त्र गया तो, लेकिन उसने नीचे वाले हिस्से में, कमर के हिस्से में केले के पत्ते लपेट लिए। अब ये मैं बात कर रहा हूं माता गांधारी की, और जो वहां से थोड़े बुद्धिमान बन गए थे, जिनकी बुद्धि और विवेक तो लोगों की अपनी अपनी दिशा में चलती, उनका नाम दुर्योधन था। माता गांधारी ने अपने जीवन में पहली बार पट्टी खोली और उसको देखा, उसका पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो गया। पूरी दुनिया में जहां जहां माता की आंखें पड़ गईं, उसकी माता की तपस्वी थी वो। उन्होंने अपने पति के लिए पट्टी बांधी और फिर कभी कुछ नहीं देखा। पहली बार कुछ देखा, वो अपने पुत्र को देखा। जहां जहां उनकी आंखें पड़ी, जहां जहां रोशनी पड़ी, निगाह पड़ी, वो पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो गया। नहीं हुआ तो उनका कमर के पास का हिस्सा और उनकी जांघें। दूसरे दिन भीम से युद्ध हो रहा था, तो बस
भीम ने उसके कमर के पास जांघ में ही प्रहार किया तो वो मरा, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर तो उसका वज्र का हो गया था। तो अगर वो अपनी मां की बात मानता, अगर वो पूरी की पूरी बात मानता, अगर एज इट इज बात को स्वीकार करता, तो शायद वो नहीं मर पाता। इसीलिए कहते हैं माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करहु शुभ जानी। क्या? माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी में संदेह नहीं करना चाहिए, जो कहे एज इट इज करना, अपना दिमाग मत लगाना। इसीलिए कह रहा हूं पूरे के पूरे शरीर में। अब आपको समझ आ गया होगा, पूरे के पूरे शरीर में उसको उबटन के जैसा, यानी पूरे के पूरे शरीर में लगा करके और उसको कस के मल के उसे फिर से निकाल देना है। कस के आप रगड़ोगे, पहले लगाओगे और रगड़ोगे तो वो छूट कर नीचे गिरेगा। अब करना यह है कि पूरे शरीर में घिसने के बाद, मलने के बाद जो नीचे गिरा है, बस उसको आप उठा करके एक पिंड जैसा बनाओ और उस पिंड में नाक, मुंह, हाथ, पैर सब बना देना। किसी भी मिट्टी के बर्तन में या कागज की प्लेट पर उसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको करना यह है कि बस उसी के ठीक सामने, जहां पर हाथ पैर बनाए होंगे, उसी जगह पे एक छोटा सा खड्डा करिए और उसमें कपूर जलाइए। कपूर जलते हुए ही अपने ऊपर से 3 बार उतार लीजिए और उतारते समय बोलिएगा जो मैं कह रहा हूं। वो एक शब्द है मात्र। उस शब्द मात्र से आपकी सारी की सारी मनसा, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, किसी की मलिनता समाप्त करनी है, किसी का दिमाग ठीक करना है, किसी की बुद्धि ठीक करनी है, किसी को स्टैंड लेने की क्षमता देनी है, किसी को उसके घर वालों के सामने, उसके परिवार वालों के सामने उसकी ताकत आए, उसको उतना बल आए, ये करवाना है। जो भी चीज आप चाहते हो, जो भी कुछ आप चाहते हो, जैसे भी आप चाहते हो, वो सब आप बोल डालना और बोल के 3 बार ये शब्द बोल करके अपने ऊपर से 3 बार उतारिएगा और इसे साइड में, बाथरूम में ही साइड में तब तक रखे रहने देना जब तक वो कपूर जल ना जाए। आप स्नान करें, अपने आप को ठीक करें, सुव्यवस्थित करें। उसके बाद इसको कहीं भी गंदी जगह में उठा करके डाल दीजिएगा। मात्र इतना करना है। अब वो शब्द समझ लीजिए जो आपको अपने आप को उतारते समय बोलना है। ओम ऋगणम रिक्तम स्वाहा। क्या बोलना है? ओम ऋगणम रिक्तम स्वाहा, ये शब्द बोलना है। इस शब्द को बोलते ही आप के अंदर एक नई ऊर्जा, नई तरंग, नई शक्ति बढ़ेगी और बुरी चीजों को तुरंत नष्ट करेगी। ये प्रयोग, ये संसाधन, ये व्यवस्था आप किसी भी दिन कर सकते हो। प्रातःकाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको उसके बाद स्नान करना है। तो आप पूरी कोशिश करिएगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। गुरु का आदेश बहुत आवश्यक होगा। आपके इष्ट की शक्ति और उसकी महिमा आपके प्रति होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये उपाय अधिक काम करेगा। सच मानना, करते ही बेनिफिट होता है। अभी तक हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। बहुत मन से, बड़े श्रद्धा से करना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार भरे, तुम्हारी हर मनोरथ की सिद्धि करे। पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, अपने आप को बेहतर बनाना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। और हाँ, पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।